नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओपी एकेडमी पर। तो बोर्ड एग्जाम से पहले आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में डेफिनेटली नंबर बढ़ने वाले हैं। जी हां, यदि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपके इस वीडियो के देखने से 4 से 5 नंबर का इजाफा हर एग्जाम में होगा, साथ ही आपका एग्जाम बेहतर से बेहतर जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट करते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करेंगे जिससे आपके नंबर ना कटे और आपके बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आए और आप अच्छे प्रतिशत के साथ अपना बोर्ड एग्जाम पास कर सके। क्योंकि हर स्टूडेंट का सपना होता है कि उसके बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक परसेंटेज बने और उसका मान बढ़े। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक एक करके उन सारी बातों को अपन लेने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बोर्ड परीक्षा में बैठने से पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, डेफिनेटली इस बार आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा जाएगा क्योंकि आपने तैयारी अच्छे से की है, अच्छे से नोट्स बनाए हैं और सभी का रिवीजन भी कर लिया होगा। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों यदि आप बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि आप बोर्ड परीक्षा से कम 12 घंटे पहले पढ़ाई छोड़ दें। रात को प्रॉपर नींद लें और नींद लेने के बाद सुबह तरोताज़ा होकर जाएं। सुबह किसी भी तरह का कोई अध्ययन ना करें, ना कोई रिवीजन करें। जितना पढ़ लिया है वो काफ़ी है। सुबह सुबह आपका दिमाग ताज़ा रहे, इसके लिए आपको सुबह कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम शुरू हो उससे 12 घंटे पहले आपको पढ़ाई छोड़ देनी है और आराम से पेपर देने जाना है। रिलैक्स होकर पेपर देना है और पेपर के बीच में किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है। पेपर में जो प्रश्न आपको आ रहा है उसको ध्यान से करना है बिना किसी टेंशन के। अब बात करते हैं दूसरी बात की। दूसरी बात यह है कि दोस्तों जब भी आप पेपर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते समय इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। प्रश्न को छोड़ना आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आप अगर थोड़ा बहुत भी उससे रिलेटेड कुछ लिखेंगे तो आपको ज़रूर परीक्षा के अंदर नंबर मिलेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, भले ही आपने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उससे संबंधित कुछ न कुछ उस प्रश्न का उत्तर जरूर दें ताकि आपको कुछ न कुछ अंक मिल सके। और अगर आपको बेहतर तरीके से आता है तो उससे बिंदुवार अच्छे तरीके से लिखें ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप मैथ्स या अन्य किसी सब्जेक्ट में अगर टू द पॉइंट उत्तर लिख रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें, मैथ्स का कोई सवाल अगर आपसे नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल रहा है तो आप उस प्रश्नों को छोड़ दें। उस प्रश्न की जो विधि आपको आती है वो लिख दें और बाकी वाले प्रश्नों पे पहले आगे बढ़ जाएं। नहीं तो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे जिसकी बदौलत आपके प्रश्न छूट जाएंगे। इसलिए प्रश्न किसी भी हालत में छूटे नहीं। इसके लिए जो प्रश्न पहले आते हैं, जो प्रश्न ईजी हैं वो पहले कर लें ताकि आपके कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। अगली बात करें तो अगली बात यह है कि जब भी आप परीक्षा में उत्तर लिखो तो इस बात को ध्यान रखना कि बड़े वाले प्रश्नों के उत्तर ज़्यादा शब्दों में देने हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। छोटे वाले प्रश्नों को आप थोड़ा लिखेंगे तो भी चलेगा। जिस प्रश्न की शब्द सीमा ज़्यादा है उसमें शब्द डेफिनेटली ज़्यादा लिखना है। भले ही आपको कम आता हो आप उससे रिलेटेड शब्द भी लिखो, लेकिन आपको ज़्यादा अंक तभी मिलेंगे जब आप पूरी लाइनें भरोगे। जिस हिसाब से प्रश्न में आपको शब्द सीमा दी गई है उसी हिसाब से लिखना है। और हमेशा ध्यान रखना है अगर किसी प्रश्न के अंदर सब डिवीजन है यानी कि उसको 2 या 3 भागों में बांटा गया है तो बिंदुवार उनको अच्छे से समझाएं और जो मुख्य बिंदु आप लिख रहे हो उसको हाईलाइट करें ताकि आपके अधिक से अधिक नंबर आ सके। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैंने आपको बता दूं कि मैंने 10वीं और 12वीं में बहुत अच्छे परसेंटेज बनाए हैं। ये इसी का कारण है कि मेरे को पता था कि क्या कुछ लिखना है, क्या पॉइंट बनाने हैं, सभी कुछ मैंने आपको बता दिया है। और इससे पहले एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि यदि आप परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा के दौरान आपके प्रश्न छूट रहे हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि छूटने से पहले आपको 5 मिनट की घंटी लगाते हैं। तो 5 मिनट की घंटी के समय आपको देख लेना है कि कोई प्रश्न छूट तो नहीं रहा है। जो मेरे को आ रहा है तो वो आपको पहले कर लेना है, जो नहीं आ रहा है उससे रिलेटेड आप कुछ लिख रहे हैं तो वो छोड़ दें। जो मेन प्रश्न है छोटे वाले वो आप पहले कर लें और किसी भी छोटे प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय बड़े प्रश्नों को ज़्यादा याद करें क्योंकि बड़े प्रश्नों में ही छोटे प्रश्न का उत्तर आ जाता है। अगर आपको छोटे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो पहले ना लिखें, लास्ट टाइम आप लिख लें। या तो आपको थोड़ी बहुत किसी से हेल्प भी मिल सकती है, हेल्प नहीं मिलती है तो लास्ट टाइम आपको थोड़ा याद भी आ जाएगा। तो पहले लास्ट वाले प्रश्न कर दें, जो आपको छोड़े हुए वो कर दें 5 मिनट वाली घंटी के बाद छोटे वाले। बाकी बड़े वाले प्रश्नों के अंदर रिलेटेड कुछ लिखना ही है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले। तो ऑल द बेस्ट, सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो। उम्मीद करते हैं आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परसेंटेज बनाएंगे। मैंने भी अच्छी परसेंटेज बनाई है, 10वीं के अंदर 80% है और
12वीं के अंदर मेरे 97% है। तो आप भी उम्मीद है बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।